नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, कल के रिमाइंडर में वुज़ू की बरक़ात के बारे में आपके सामने अर्ज़ किया था और इसी तरह नमाज कि अल्लाह की बड़ाई के साथ इसको शुरू किया जाता है और सलामती की दुआ के साथ इसको ख़त्म किया जाता है। गोया कि इंसान ये इकरार करता है कि अल्लाह से बड़ा और है कोई नहीं, और जब आदमी नमाज ख़त्म करता है तो ये पैगाम देता है सारी दुनिया को कि मेरी तरफ से तुम्हें सलामती ही सलामती मिलेगी, मेरी तरफ से अमन ही अमन मिलेगा और मेरी तरफ से किसी किस्म की तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचेगी और ना ही तुम्हें इस किस्म का कोई खदशा होना चाहिए। आज आपके सामने मस्जिद और नमाज के हवाले से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग मस्जिदों पर फ़ख्र करेंगे। फ़ख्र यानी कि एक दूसरे पर बड़ाई जताएंगे और एक दूसरे पर बढ़ जाने के दावे करेंगे, मगर उसको ज़िक्र नमाज से बहुत कम आबाद करेंगे। यानी ज़िक्र और नमाज और तिलावत और हिदायत और आपस में लोगों के मिलाप और दोस्ती और अखुवत के ज़रिए कम ही आबाद करेंगे। अलबत्ता मसाजिद की शान व शौकत पर फ़ख्र करेंगे। याती अला उम्मती ज़मानुन यतबाहून बिल मसाजिद सुम्मा ला युअम्मिरूनहा इल्ला कलीला। और दूसरी हदीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि लोग मस्जिदों पर फ़ख्र करने लगें। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतबाहियन नासु फिल मसाजिद। तो इस तरह की जो रवायतें हैं ये दरअसल दौरे ज़वाल के मुज़ाहिर को बताती हैं, दौरे ज़वाल के ज़माने के हालात बताती हैं कि जब किसी कौम पर ज़वाल आता है तो हमेशा यही होता है कि रूह ख़त्म हो जाती है और ज़ाहरी चीज़ों की धूम बढ़ जाती है। ऐसे ज़माने में लोग मस्जिदों की कसरत का पुरजोश तौर पर चर्चा करते हैं। वो मस्जिद की शानदार तमीरात पर फ़ख्र करते हैं। वो अपनी कौमी अज़मत को मसाजिद के दरो दीवार में नुमायाँ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ज़माने में लोग सिर्फ ज़ाहिर को जानते हैं, इसलिए उनके पास अमारती अज़मत के सिवा कोई और अज़मत नहीं होती जिसमें वो अपने आप को बरतर महसूस कर सकें, बेहतर महसूस कर सकें। मगर जब लोगों में दीन की रूह जिंदा हो तो उनकी नज़र में दरो दीवार की कोई अहमियत नहीं होती। मामूली तौर पर बनी हुई मस्जिदों में नमाज पढ़कर उनको और ज़्यादा सुकून मिलता है। उनको ऐसी मस्जिदें पसंद आती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनियों का इंतज़ाम ना हो, क्योंकि वहाँ वो तवज्जो इल्लल्लाह से महरूम हो जाते हैं। ये रोशनियाँ जो हैं वो तवज्जो इल्लल्लाह में हायल हो जाती हैं। नरम कालीनों पर सजदा करने की बजाय उन्हें मिट्टी के फर्श पर अपनी पेशानी रखना ज़्यादा महबूब होता है, क्योंकि ये उनके आजिज़ाना सजदे के ज़्यादा हस्बे हाल होता है। दरो दीवार की अज़मतें उन लोगों के लिए खलल अंदाजी का बायस बनने लगती हैं जो अल्लाह की अज़मत व किब्रियाई में कुछ लम्हात गुजारने के लिए मस्जिद में आते हैं। वो चाहते हैं कि उनके और उनके रब के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो,
اس لیے وہ سادہ مسجدوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نہ کہ چمک دمک والی مسجدوں کو۔ تو گویا اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ مساجد یہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ کے گھر میں عظمت والی بات اور قرب والی بات یہ ہے کہ مسجدوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا جائے اور مسجدوں کو رجوع اللہ کا مرکز بنایا جائے، اور جو لوگ بھی وہاں آئیں تو وہ سکون محسوس کریں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مساجد پر پیسہ خرچ کر دینا، اس کی دیواروں کو مختلف چیزوں سے نقش و نگار کر دینا، اور پھر یہ ہے کہ قیمتی قسم کی چیزیں لگانا، اور لوگ جو ہیں وہ آ کر اس کو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بعض کا تو انہیں 2 نفل پڑھنے کی بھی وہاں توفیق نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے کہ مسجدیں ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اور ان کو مناسب جو ہے سہولتیں بھی مہیا ہونی چاہیے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ